Hello dear student, I am Jiten Chaturvedi and I am going to explain you a poem named The Road Not Taken, which is composed by Robert Frost. This poem is a symbolic poem and the poet Robert Frost is a great poet and he gives a symbolic meaning of the word road. The symbolic meaning of the road is connected with the human life. In this poem, the poet tells us about the symbolic meaning of the road. The road stands for human life. When the road of life is divided into two parts, we find ourselves in dilemma. We had to make a choice. The road that we choose decides our future, which may lead us to success or failure. It means, according to the poet, our life has two ways to go forward. It means, कवि के अनुसार कि हमारा जीवन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, अर्थात हमारा जीवन जो है वो दो रास्ते पे चलने वाला है। अब हमें इस ज़िंदगी के उहापोह में हमें किस रास्ते को चुनना है, यही रास्ता आगे चल के हमारे भविष्य को क्लैरिफाई करता है, डिसाइड करता है कि कौन से रास्ते पे चलने के बाद हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो आगे क्या है? दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस। इट मीन्स, ये जो प्रस्तुत पोएम है ये बहुत ही वेल नोन पोएम है, बहुत ही पॉपुलर पोएम है और ये पोएम जो है एक चॉइस को डिसाइड करती है, अर्थात चॉइस को बनाने वाली पोएम है। आपको क्या कहते हैं, चुनना होगा कि कौन सा वे आपके भविष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड द चॉइस दैट शेप अस, कि कौन सा चॉइस हमारे लिए हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट होगा, यूज़फुल होगा और हमारे फ्यूचर को क्रिएट करेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं जो अपनी रचनाएं बहुत साधारण तरीके से करते हैं, अर्थात उनकी रचनाएं जो हैं बहुत ही साधारण होती हैं बट मीनिंगफुल होती हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। इट मीन्स, अगर अंदर से देखा जाए ये जो पोएम बहुत सिंपल होती हैं, अंदर से कॉमन तो होती हैं बट बहुत ऑर्डिनरी होती हैं और एक्सपीरियंसियस होती हैं, अर्थात बहुत ही अनुभव छुपा होता है उन सभी पोएम के अंदर। जो पोएट जो है वो खुद का अनुभव उसमें क्या कहते हैं मिक्स करने का प्रयास करता है। तो आगे हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इस पोएम में हम। तो कवि कहता है कि कवि एक रास्ते से चल रहा होता है और चलते चलते वो एक स्थान पे पहुंचता है कि जहाँ ये जो द रोड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अर्थात दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो कवि वहाँ खड़े होकर ये चीज़ें सोचता है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है, अर्थात कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है। पोएम क्या है? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। इट मीन्स कि दो रास्ते, अर्थात दो रास्ते जो डाइवर्ज हो गए, अलग अलग हो गए, इन आ येलो वुड, अर्थात एक पीली सी बगीचे की तरफ। इट मीन्स ये फॉल का टाइम है, पतझड़ का समय है, जो कि पत्तियां सूखी हो करके ज़मीन मतलब रास्ते पर बिखरी हुई हैं, ज़मीन पर गिरी हुई हैं। तो उस टाइम की बात है। तो कवि कहता है कि वो रास्ते से चल रहा होता है और अचानक से वो ऐसी जगह पे पहुंचता है कि जहां रोड क्या है, डाइवर्ज्ड है, अर्थात बीच में वो रोड जो है वो बीच में अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया, अर्थात वहाँ से दो रास्ते होके जाते हैं।
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो कवि कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों रास्ते से यात्रा नहीं कर सकता, कि मैं दोनों से यात्रा नहीं कर सकता। अब मुझे यहाँ पे कोई एक रास्ता चूज़ करना है, चाहे जिस रास्ते में जाऊँ तो मैं केवल एक ही रास्ते से जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, इट मीन्स हमें केवल एक ही रास्ता चूज़ करना है, मुझे एक ही रास्ते का यात्री बनना है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो कभी कहता है कि लॉन्ग काफ़ी देर तक खड़ा था, आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा था। एंड लुक डाउन, और एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं नीचे सड़क को देखता रहा, मैं नीचे एक सड़क को देखता रहा, एज फॉर एज वहाँ तक देखता रहा था जहाँ तक देखता रहा कि आई कुड मतलब जहाँ तक मैं देख सकता था। मैं उस एक सड़क को नीचे वहाँ तक देख रहा था जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और कहाँ तक, जहाँ ये जा करके झाड़ियों के नीचे लुप्त हो जाती हैं। तो मैं इस सड़क को वहाँ तक देखता रहा। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had worn them really about the same. कवि कहता है देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते को लिया, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स दैट बेटर क्लेम, कैसे कि वो उतना ही सुंदर था जितना कि पहले वाला रास्ता, अर्थात जब मैंने दूसरे रास्ते को चुना वो भी पहले वाले रास्ते से जितना सुंदर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, और क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और इस पर किसी के चलने के पैर के चिन्ह नहीं थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा उस रास्ते से तो उस रास्ते पर भी आगे चलकर चलने के चिन्ह अर्थात पैर के चिन्ह उस पर भी थे। हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, तो अर्थात वो भी रास्ता पहले ही रास्ते की तरह मिला, अर्थात आगे चलने के बाद वो भी रास्ता वैसे ही दिखा जैसे कि पहला रास्ता था जिस पे लोग आए गए थे। तो इस प्रकार से 2 स्टैंजा हो गया इस पोएम का। अगला स्टैंजा क्या है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कभी कहता है कि अगली मॉर्निंग जो रास्ते थे दोनों एक ही जैसे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो और दोनों रास्तों पर पत्तियां बिछी हुई थी हरी हरी और इस पर किसी के पैर के चिन्ह नहीं दिखाई देते। अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कभी कहता है कि मैं पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रखूँगा, अर्थात किसी और दिन उस रास्ते पे चलूँगा। यट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे, ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस रास्ते पर दोबारा कभी वापस आ पाऊँगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा स्टैंजा रहा। अब आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। पोएट कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई, मैं इस बात को एक आह भरकर कहता हूँ, बता रहा हूँ कि समवेयर कहीं भी, एजेस एंड एजेस हेंस, कि
जहाँ कहीं भी एजेस एंड एजेस पोएट कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये चीज़ें बता रहा होऊंगा आह भर के अर्थात दुख के साथ, समवेयर एजेस एंड एजेस अर्थात भविष्य में कहीं मैं इस बातों को दुख के साथ बता रहा होऊंगा कि टू रोड डाइवर्ड इन अ वुड, कि एक जंगल में दो रोड जहाँ बटे हुए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसमें से एक रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा किया हुआ था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस, और उसी एक रास्ते ने मुझे सारा अंतर दिखा दिया अर्थात ला दिया, मुझे सारा अंतर बता दिया। इट मीन्स कि जिस रास्ते पर कम लोग गए हुए थे, जिस रास्ते अर्थात जिस रास्ते का अनुभव बहुत कम ही लोगों को था, उस रास्ते को मैंने चुना और उस रास्ते ने मुझे सारा डिफरेंस, सारा अंतर बता दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा पोएम रहा। अगर इस पोएम में कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं।